ये क्या, खूनी बाबा तो काली पहाड़ी पे आ गया है क्योंकि उसकी शक्तियाँ यहाँ पे डबल हो जाती हैं और तभी बाबा भी वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन बाबा को इस बात का अंदाजा नहीं है कि खूनी बाबा को यहाँ पर हराना उनके लिए बहुत मुश्किल काम होगा। और फिर बाबा बिना कुछ सोचे समझे खूनी बाबा की तरफ दौड़ लगा देते हैं और खूनी बाबा भी बाबा की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और फिर बाबा खूनी बाबा को एक जोरदार किक मारते हैं जिससे खूनी बाबा दूर जाके फेंकाता है और उसको उठने का मौका ही नहीं मिलता। इससे पहले ही बाबा उस पर मुक्के बरसाने लगते हैं। 4-5 मुक्के खाने के बाद अगला मुक्का खूनी बाबा रोक लेता है और बाबा को उठाकर फिर फेंक देता है। लेकिन बाबा को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो तुरंत उठकर खड़े हो जाते हैं और तभी उनके अंदर से फिर से बिजली धातु तेज निकलने लगती है। ये देखकर खूनी बाबा भी अपनी शक्तियाँ इकट्ठा करने लगता है और फिर वो अपनी हैमर को मंगवाता है और फिर दोनों अपना अपना हथियार एक दूसरे की तरफ फेंक देते हैं और दोनों का हथियार बीच हवा में ही टकरा जाता है जिसके कारण उनके बीच में से चिंगारी निकलने लगती है और इसके कारण कभी भी धमाका हो सकता है। तभी खूनी बाबा बाबा से बोलता है कि तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इस काली पहाड़ी पे मुझे कोई नहीं हरा सकता क्योंकि यहाँ पे मेरी शक्तियाँ 10 गुना हो जाती हैं और तुम्हारी छड़ी की मदद से मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगा और फिर तुम्हें मार के इस दुनिया पे राज करूंगा, तो तुम तैयार हो जाओ मेरे हाथों मरने के लिए। खूनी बाबा की इतनी बकवास सुन के बाबा भड़क जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से गुल्ली गुल्ली को मारने दूंगा? और अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो क्योंकि आज मेरा नहीं तुम्हारा आखिरी दिन होगा इस धरती पे। लेकिन तभी इन दोनों के हथियार के इतने दूर तक टकराने के कारण वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इस धमाके के कारण बाबा दूर जाके गिरते हैं और उनका एक्सट्रीम मोड भी ऑफ हो जाता है। लगता है बाबा को बहुत ज्यादा चोट लगी है। अरे ये क्या, बाबा तो बेहोश ही हो गए। इधर दूसरी तरफ खूनी बाबा